हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के 2025 के एग्ज़ाम्स जो हैं 29 मार्च से जो कंडक्ट हो रहे थे उसके क्वेश्चंस। तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा पेपर्स में सॉल्व करना, बट अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं सारे टॉपिक पे जो है आंसर भी ऐसे अवेलेबल करा दूँगी। अभी हम जीएस पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में आती है, तो सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं, बहुत लॉन्ग जो है क्लास हो जाएगी। हम दो दो क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। एक आइडिया आ जाएगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप जो उसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि हमने डेवलपमेंट कहाँ से किया है। आज अगर हम सिटी तक पहुँचे हैं तो क्या पहले भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं क्या? आज जो भी हम मेटल यूज करते हैं पहले भी यूज किए गए हैं क्या? अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या इसका इफ़ेक्ट पहले भी दिखाई पड़ता था क्या? उसी प्रकार से मौर्य काल के कला एवं प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। उस पर संक्षिप्त टिप्पणी मतलब आपको क्या क्या पता है। मौर्य काल ईस्वी पूर्व 4th से 2nd चौथी से दूसरी शताब्दी सेंचुरी तक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें कला एवं प्रौद्योगिकी का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में संरक्षण के कारण स्थापत्य, मूर्तिकला एवं शिल्पकला को विशेष प्रोत्साहन मिला। जैसे कि गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों? उसके साहित्यिक लिटरेचर की वजह से, है ना। और मौर्य काल में जो है कला का भी काफ़ी विकास हुआ। तो जब डेवलपमेंट्स है मैंने एज अ कंपैरिजन में लिख दिया है, आप 1 बाय 1 जो है वो टॉपिक में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम 7 मिनट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हमें डन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपका जैसे माइंड यूज काम करता है वो जनरली प्रैक्टिस से होता है। विकास कला में प्रौद्योगिकी में कला में सर्वोत्तम उदाहरण अशोक स्तंभ है, जिसमें चमकदार पॉलिश एवं उत्कृष्ट शिल्पकला दिखाई देता है। सारनाथ का स्तंभ भारतीय कला की उत्कृष्ट कृति है। स्तूप निर्माण कला का विकास हुआ, जैसे सांची स्तूप। गुफा वास्तुकला बराबर की गुफाएं उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता। इसे आप जो है वो मैप में भी बता सकते हैं। सेकंड आता है प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। पत्थर को काटने व पॉलिश करने की तकनीकी। अब अभी पता है कि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि किस तरीके से पत्थर का निर्माण किया जा सकता है, बट आप पुराने ज़माने में साउथ इंडिया साइड देखेंगे, बड़े बड़े पत्थरों से, सिर्फ एक पत्थर के कटिंग से जो है वो पूरी मूर्ति बन जाती है, पूरा मंदिर बन जाता है। अजंता एलोरा भी इन्हीं सब वजह से जाना जाता है। धातु विज्ञान एवं शिल्प तकनीकों में प्रगति। सड़क निर्माण व सिंचाई व्यवस्था से भी पता चलती है कि प्रौद्योगिकी का विकास कर चुके थे। प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिलालेखों के माध्यम से संचार तकनीकी विकसित। ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, अगर आपको कुछ और पता है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का सेकंड, 19वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में स्त्रियों के मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय थे, स्पष्ट कीजिए। 19वीं शताब्दी मतलब जहाँ स्वतंत्रता के पहले जो हम लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उस दौरान स्त्रियों की क्या भूमिका थी या फिर स्त्रियों का क्या स्टेटस था। तो जैसा आप सभी को पता है कि उस टाइम सुधार में काफ़ी ज़्यादा स्त्रियों से संबंधित सुधार भी है, जैसे आपने सती प्रथा वगैरह सुना होगा, 1829 में हुआ था। तो वैसा हम डिस्कस, सॉरी अगर कुछ नॉइज़ आ रहा है तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक संक्षिप्त में लिखना है कि मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ताकि पता चल पाए कि आप जो क्वेश्चन है वो समझ पा रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर को पता चल जाता है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था, जिनका प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव तथा संपत्ति अधिकारों से वंचित होना, सभी समस्याएं केंद्र में रहीं। अब हम देख सकते हैं कौन कौन से सुधार एवं प्रयास किए गए। राजा राम मोहन राय सभी जानते हैं,
ने सती प्रथा, जो कि स्त्रियों का सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है, जिसमें एक जिंदा स्त्री को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था, उसका उन्मूलन किया गया। 1829 में से समाप्त कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह जैसे कुप्रथा को वैध करने, उस कुप्रथा को हटाने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने हेतु वैध कराने व स्त्री शिक्षा को बढ़ावा 1857 जो है पुनर्विवाह एक्ट में आया। ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले ने स्त्री शिक्षा, दलित महिला उत्थान को जो है प्रोत्साहित किया। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने बाल विवाह विरोध तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। पंडित रमाबाई ने विधवाओं के पुनर्वास को, मतलब जो विधवा हो जाती थी ना, वो उनके लिए एक अभिशाप था, उनका वो जीवन नहीं होता तो वो मृत्यु के समान ही था, तो उससे निजात मिलना। अब क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि कंटिन्यू युद्ध चल रहे थे, अब हर स्त्री जो है डरी हुई थी, तो मोस्टली अगर एक दो केस होता तो शायद वो चीज़ जागरूकता में नहीं आती, बट वो एक नॉर्मल समस्या बन गई थी जिस पे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और उससे रिलेटेड उन्मूलन का कार्य किया गया। प्रभाव क्या पड़ा? स्त्रियों की शिक्षा एवं अधिकार प्राप्त होने लगे, सामाजिक चेतना और समानता की भावना जागृत हुई, कुरीतियों में कमी आई। निष्कर्ष, 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों ने स्त्रियों के मुद्दों को केंद्र में रखकर भारतीय समाज को आधुनिक शिक्षा दी। यह स्त्री सशक्तिकरण की आधारशिला सिद्ध हुई। अभी हमने लास्ट 1-2 क्लास में ही स्त्रियों का ही जो है स्टेटस जो है वो अपने न्यायपालिका में देखा था कि अभी भी वहाँ पे परसेंटेज कम है, तो वो 19वीं शताब्दी थी जब इतनी कुरीतियाँ थी स्त्रियों से रिलेटेड। अभी भी हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं। सुधार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, बट अभी भी सुधार करना बाकी है। बाकी आप जो भी आपको इसमें सही लगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।